लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव को समझा। ठीक, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में आपने एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला रूल पढ़ा था, दैट इज चेन रूल। चेन रूल आपको याद है? उस चेन रूल के बेसिस पर अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। ये है एक्सरसाइज 5.2, चैप्टर है 5th, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 12th। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने आता है वो है साइन ब्रैकेट में लिखा हुआ है x² + 5। सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन को y के इक्वल मान लेना है। y = साइन x² + 5। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आया। ओके, अब इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव आपको कराना है तो आप ध्यान दीजिए, आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़े हैं y = sin x। sin x का फॉर्मूला तो पढ़ा है, लेकिन क्या आपने sin x² + 5 का फॉर्मूला पढ़ा है? तो आंसर है नो, आपने नहीं पढ़ा है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेन रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक, जब भी हमारे सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके लिए हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, इस बात से मेरा मतलब समझ में आ रहा है आपको कि y = sin x यहाँ लिखा होता तो आप सीधा कह देते कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। लेकिन क्योंकि यहाँ पर sin x नहीं लिखा हुआ है, x की जगह कुछ और लिखा हुआ है, इसलिए आप कहेंगे कि आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं कर सकते, इसके लिए एक रूल लगाना पड़ेगा, दैट इज चेन रूल। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? ठीक, लगाते हैं। कैसे करते हैं? चेन रूल का तरीका क्या है कि जो कुछ x की जगह आ रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया मैंने u x² + 5 को, यही तो x की जगह आ रहा है, इसको मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। ठीक, अच्छा, अब y = साइन, ये आपने u माना है तो इसकी जगह मैंने u लिख दिया। ये समझ आया? ठीक, तो अब इससे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो u = दिस एंड y = दिस। इन दोनों को हम इनके रेस्पेक्टिव फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। इस बात का मतलब ये है कि u किसका फंक्शन है, x का, तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, करा लेते हैं। d/dx ऑफ u की वैल्यू क्या है, x² + 5। ठीक है, कराइए। डेरिवेटिव ऑफ x² अलग होगा, ये हमने अलजेब्रा में पढ़ा था कि दो नंबर अगर प्लस में हो तो उनको डेरिवेटिव सेपरेट करके लिख सकते हैं। d/dx ऑफ 5, ये समझ आ रहा है? ठीक, अब इसके बाद x² का डेरिवेटिव कितना होगा, तो आंसर है 2x। क्यों? x की पावर n आगे और n में से एक कम, ये आपने पढ़ा है। ठीक, प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना, 0, तो मेरे पास du/dx का आंसर कितना आ गया, 2x, ये आ गया। ये समझ आया आपको? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास y = sin u। तो इस बात का मतलब ये है कि y किसका फंक्शन है, साइन u का फंक्शन है। y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर अगर मैं डेरिवेटिव कराऊंगा तो किसके रेस्पेक्ट में कराऊंगा, u के रेस्पेक्ट में। ठीक है, u के रेस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव कराया। साइन u का डेरिवेटिव क्या होगा, u के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो साइन u का डेरिवेटिव होगा cos u। ये समझ आ गया आपको? ठीक, जैसे अगर यहाँ x लिखा होता तो साइन x का डेरिवेटिव आप क्या लिखते, cos x। ऐसे ही यहाँ u लिखा हुआ है तो u के रेस्पेक्ट में इसको क्या कहोगे, cos u। ये समझ आया आपको? ठीक, अच्छा, अब चेन रूल, यहाँ पर मैंने लिखा चेन रूल। चेन रूल क्या होता है मेरे पास, चेन रूल मैंने पढ़ा है dy/dx = dy/du dy/du इंटू du/dx। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अलजेब्रा में, है ना? तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी होती है आपको। तो dy/du की वैल्यू कितनी है, dy/du इज cos u, ये लिखा। ठीक है, इंटू du/dx की वैल्यू कितनी है, 2x, तो ये मैंने 2x लिखा। ये समझ आया आपको? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट dy/dx ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर इस 2x को मैं आगे लिख सकता हूँ और cos u को मैं क्या लिख दूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में माना था वो क्या था, x² + 5, तो मैंने x² + 5 माना जी, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो फाइनल आंसर में x के टर्म में दे रहा हूँ, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, y के इक्वल मानना है। ठीक, अब आप ये सोचिए, क्या मैंने साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है? तो आप आंसर देंगे नहीं पढ़ा है, मैंने साइन का x का फॉर्मूला पढ़ा है। इसका मतलब ये सब कुछ जो लिखा हुआ है वो x की जगह लिखा हुआ है। ठीक, अगर ये x की जगह लिखा हुआ है तो आप इसको क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। ठीक है, इसको u मान लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह u लिखेंगे तो y किसके इक्वल आ गया, साइन u के इक्वल। अब u x का फंक्शन है तो इसको x के रेस्पेक्ट में कर लो डेरिवेटिव, y u का फंक्शन है तो u के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। ये समझ आया? ठीक, अब ये जब आप कर लें तो यहाँ पर अप्लाई करिए क्या, चेन रूल का फॉर्मूला। चेन रूल का एक फिक्स फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, उसमें इन दोनों की वैल्यू को उठाकर पुट कर दीजिए और लास्ट में u की वैल्यू जो आप लेकर चले थे वो पुट करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये समझ आया? ठीक, अच्छा ये हो गया एक मेथड। दूसरा, इसी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है सर, कोई दूसरा आसान वाला? तो y इक्वल्स टू मान लीजिए किसको, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला मेथड है और हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में इसी मेथड को फॉलो करने वाले हैं। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा, ये समझ आया आपको? ठीक, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड करा दीजिए। डी ओवर डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये ठीक, ये बात भी समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए कैसे करें सर। देखो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 में ये सब कुछ x की जगह आ रहा है, ये मैंने अभी आपको समझाया था। जो कुछ x की जगह आ रहा है उसको थोड़ी देर के लिए x मान लो कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ये मैंने माना। ठीक, तो अब अगर मैं ये सोच लूं कि ये साइन x लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आंसर है इसका डेरिवेटिव होगा cos x। फिर से साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। जो x की जगह है उसको मैं क्या लिखूंगा, तो आंसर है मैं उसका फिर से डेरिवेटिव कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ और इसका आंसर इसके इक्विवेलेंट ही आएगा। ठीक, देखना ध्यान से। फिर से साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया और जो x की जगह आता है उसका फिर से डेरिवेटिव कराना है और मल्टीप्लाई में लिखना है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो चीज़ फिर से कराई जाएगी डेरिवेटिव वो इस टर्म के साथ कैसी चल रही होगी, मल्टीप्लाई में। ठीक, आगे cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे ही। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x और 5 का डेरिवेटिव कितना, 0। ठीक है, तो 2x को मैं आगे लिख लेता हूँ और साथ में क्या चल रहा है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये देखिए, ये वही आंसर आया। ये आपको समझ में आया? तो आप चाहें तो इस मेथड से करें या इस मेथड से करें। ये मेथड थोड़ा इजी हो जाता है करने के लिए। साइन एक्स को डेरिवेटिव कराएं तो क्या आता है, cos x, और जो x की जगह आ रहा है उसका फिर से डेरिवेटिव कराइए और वो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में चल रहा होता है। तो ये टर्म मैंने यहाँ आगे लिख लिया, आपने देखा ये आंसर आया। तो अगर आपको ऐसा करना लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा मेथड है, ये थोड़ा आसान मेथड है, तो हम इससे प्रोसीड करेंगे। और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं दोनों मेथड से आपको। देखिए, ये एक सामने आपके क्वेश्चन आया। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम y के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, चाहे आप चेन रूल के फॉर्मूले से करें या डायरेक्ट करें, आपको सबसे पहला स्टेप क्या होता है, y के इक्वल मानना। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं ये तो। अच्छा, ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात, y इक्वल्स टू cos x। मैंने cos x का फॉर्मूला तो पढ़ा है। ठीक है, cos इस तरह का sin x कहीं लिखा हो, ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है। तो cos x का फॉर्मूला पड़ा हुआ है और जो x की जगह आ रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर u लिख लिया। अगर मैंने इसको u माना है तो cos sin x की वैल्यू क्या, ये u आ जाएगी। ठीक, इतनी बात भी बिल्कुल आसान है ये तो। अब इसके आगे की बातें सुनिए आप, क्योंकि u x का फंक्शन है इसलिए मैं u का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कराता हूँ। ठीक है, करा दीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये आया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, तो आंसर है cos x आएगा। ये समझ आया आपको? ठीक, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद यहाँ देखिए,
y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में करा दीजिए। कितना आएगा देख लेते हैं, d/du ऑफ cos u। तो cos u का डेरिवेटिव कितना, तो आंसर है माइनस का sin u। ये समझ आया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप cos x का डेरिवेटिव लिखते क्या, sin x। अब क्योंकि वो x के रेस्पेक्ट में हो रहा होता है तो sin x आता है, u के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो sin u आएगा। बिल्कुल आसान सी बातें हैं। ठीक, अब इसके बाद बिल्कुल सिंपल सी चीज़, चेन रूल। यहाँ पर हमने लिखा चेन रूल। चेन रूल कहता है कि dy/dx आप ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, dy/du इंटू में du/dx ऐसे निकाल सकते हैं। ये समझ आ रहा है आपको? ठीक, अब इसके आगे dy/du कितना है, माइनस का sin u, ये है। ठीक है, ये बात बिल्कुल आसान है। और du/dx कितना है, तो आंसर है cos x है। ये बिल्कुल सिंपल। ठीक, फाइनल आंसर मेरे पास dy/dx का कितना आया, तो मैंने यहाँ पर माइनस लिखा, साइन ऐसे ही ठीक है, u को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में माना था, वो मैंने क्या माना था, sin x। ठीक, u की जगह मैंने sin x लिख दिया और साथ में क्या चल रहा है, cos x। ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, ये समझ आया आपको? अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इसको इस तरह से ना करके डायरेक्ट प्रोसीड किया जाए तो वो कर सकते हैं। कैसे, y इक्वल्स टू आप लिखिए cos sin x, ऐसा लिख दिया। ठीक, ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक, लिखिए d/dx ऑफ y कराइए इस साइड भी, और d/dx ऑफ कराइए cos sin x। ये इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, आगे d/dx ऑफ cos x, ये मैंने माना कि जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है cos के आगे, वो सब क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आंसर है माइनस का sin x, और जो x की जगह है वो ऐसे ही लिखिए जैसा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, और जो x की जगह आ रहा है उसका डेरिवेटिव कराइए, और उस डेरिवेटिव को हमने कहाँ पर लिखा है, मल्टीप्लाई में। ये आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद माइनस sin x ऐसे ही ठीक है। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आंसर है cos x। ये देखिए, ये वही आंसर आया। तो इस बात का मतलब ये है कि आप चाहें तो क्वेश्चन को चेन रूल का जो फॉर्मूला है उससे कर सकते हैं, या इसको x मानकर इसका दोबारा से डेरिवेटिव करके कराइए तो वही आंसर आता है। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन में देखा कि ये आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट लगा, मुझे अपने लिए कन्वीनियंट लगा कि ऐसे करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं आगे वाले सारे क्वेश्चन आपको इसी मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे। सबसे पहले y की इक्वल मान लेंगे इसको, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b, बिल्कुल आसान है। अब हम क्योंकि जो हमने सेकंड वाला आसान वाला मेथड जिसको हमने नाम दिया था उससे कर रहे हैं, विद साइन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, हम फॉर्मूले वाले मेथड से नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x करा दीजिए, d/dx ऑफ y d/dx ऑफ साइन ax प्लस b, ये ठीक। अब ध्यान दीजिए, साइन x का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x। ये, और जो x की जगह आया है, जो x की जगह आया है उसका फिर से डेरिवेटिव होगा ये, और ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट में लिखा जाएगा इसके। ठीक, आगे cos ax प्लस b ऐसे ही ठीक है। आगे यहाँ पर a आगे आ जाएगा, d/dx ऑफ x और d/dx ऑफ b, ऐसे कर सकते हैं। डेरिवेटिव इसका अलग और इसका अलग, यहाँ dx से dx कैंसिल, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, तो आंसर है 0 होता है। तो आंसर क्या बचेगा, a। तो a मैंने आगे लिख लिया और ये मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल आसानी से।
साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। जो एक्स की जगह आ रहा है उसका फिर से करो, इसका आंसर ए आएगा, इसको आगे लिख दो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फोर्थ है मेरे पास सेक टेन रूट एक्स, इस तरह का क्वेश्चन मेरे सामने आया। ठीक, कैसे करूं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसानी से करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। देखिए ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल आसान सी बात, ये समझ आया आपको। ठीक, अब आगे डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक टेन रूट एक्स, इस तरह की क्वांटिटी आई। ओके, अब ध्यान दीजिए, आप भी ध्यान दीजिए, सेक एक्स इस तरह का है, तो सेक एक्स की जगह जो कुछ आ रहा है उसको आप एक्स की तरह ट्रीट करो। किसकी तरह, एक्स की तरह। ठीक है, तो अगर सेक एक्स कहीं लिखा हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आंसर है इसका डेरिवेटिव होगा सेक एक्स टेन एक्स। ये ठीक, फिर से सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक, और जो एक्स की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा डेरिवेटिव ऑफ टेन रूट एक्स। ये बात आ गई आपको समझ में, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और जो एक्स की जगह आ रहा है उसका डेरिवेटिव फिर से। ठीक, अब इसके बाद सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान देना, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर है सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो मैंने यहां पर लिखा सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट एक्स। ठीक, फिर से टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, और जो एक्स की जगह आ रहा है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए, मैंने टेन एक्स का डेरिवेटिव तो पढ़ा है, क्या मैंने टेन रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, तो आंसर है नो, मैंने टेन एक्स का पढ़ा है। तो इसका मतलब एक्स की जगह अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स, तो टेन एक्स का तो डेरिवेटिव मैंने लिख दिया, और जो एक्स की जगह आ रहा है उसका फिर से डेरिवेटिव कराएंगे। ठीक, आगे सेक टेन रूट एक्स ऐसे ही ठीक है, टेन रूट एक्स ऐसे ही ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स ऐसे ही ठीक है। अच्छा, अब आगे रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आंसर है 1/2 रूट एक्स। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 आगे और -1/2 बचेगा, वो नीचे आ जाएगा, तो ये रूट बन जाएगा। तो ये तो आपको आता ही होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ इस आंसर को, तो अगर आप चाहें तो आंसर को अपना थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये दोनों क्वांटिटी आगे लिख सकते हैं, और सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स ये लिख सकते हैं, उसके बाद ये दोनों टर्म, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक, एक बात और, डेरिवेटिव में ये मेरे पास फाइनल आंसर आया। अब आपने बुक में पीछे मैच किया, ये क्वांटिटी पीछे लिखी हुई है या ये आगे लिखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, सीकेंट एक्स को उसका मन आया तो उसने 1/cos या इसको 10/ कुछ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है, ये बात आप याद रखिए। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद आपके जो स्टेप होते हैं, जो फाइनल आंसर वो बुक में पीछे देता है, वो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर छोड़ा है, इसके आगे सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है। ओके, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, दिस क्वांटिटी, इसको सबसे पहले y के इक्वल मान लेता हूँ, साइन ax + b अपॉन cos cx + d। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आया। ठीक, कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड।
ठीक है, ये करा लिया। कराइए डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या होता है, ये मेरे लिए फर्स्ट क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी। फर्स्ट अपॉन सेकंड का डेरिवेटिव कौन सा रूल, कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे आता है सेकंड का स्क्वायर। तो सेकंड मेरे लिए ये है, तो मैंने ये लिख लिया कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड ऐसे ही ठीक है। सेकंड के बाद ऊपर क्या आता है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट ऐसे ही ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये आपने लास्ट क्लास में अलजेब्रा पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। क्या, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और नीचे क्या आता है, सेकंड का स्क्वायर। ये होता है कोशेंट रूल। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। देखिए, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे ही ठीक है, ये क्वांटिटी तो ऐसे ही लिख दी, डेरिवेटिव इसका हो रहा है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन एक्स का, तो आंसर है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉस एक्स, और जो कुछ x की जगह आ रहा है उसका फिर से डेरिवेटिव होगा ए एक्स प्लस बी। ये समझ आ गया। ठीक, अब इसके बाद माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही ठीक है, इसका तो डेरिवेटिव करना ही नहीं था, ये ऐसे ही ठीक है, डेरिवेटिव इसका करना है तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो। तो cos x का डेरिवेटिव क्या, तो आंसर है माइनस का साइन x। ठीक, ये आ जाएगा, और जो x की जगह आ रहा है उसका फिर से डेरिवेटिव होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ, यहाँ पर क्या चल रहा है, सी एक्स प्लस डी चल रहा है, तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी लिखता हूँ, ये सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा। ठीक, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी आ जाएगी। ये समझ आया। ठीक, अब इसके बाद आगे कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी भी ऐसे ही ठीक है। ठीक, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो आंसर है कि इसका डेरिवेटिव आता है a और b का तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर इस टर्म का क्या आ रहा होगा, a। ठीक, तो वो a मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये। ठीक, आगे ये माइनस, ये लिखा, माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक, आगे साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, अच्छा साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी। सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव कितना होगा, तो सी एक्स का डेरिवेटिव तो c होगा और d का 0, तो c प्लस 0 मिलकर फाइनल आंसर c आ रहा होगा, तो वो c मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये भी समझ आया। अब इसके बाद ये जो टर्म है वो इसके नीचे अलग लिख लो और उस टर्म के नीचे अलग लिख लीजिए। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर चल रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दो बार, कॉस सी एक्स प्लस डी एंड कॉस सी एक्स प्लस डी, ये। ठीक, इसी तरह से इसके नीचे अलग सेपरेट कर लीजिए, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी, ये। ठीक, ये आपको समझ आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए a, कॉस सी एक्स प्लस डी से ये कैंसिल। अच्छा, और इसके बाद कॉस ए एक्स प्लस बी है और यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो ये तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, 1 अपॉन कॉस को हम क्या कहते हैं, सेक, तो इसको मैंने लिख दिया सेक। 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिखते हैं, सेक। ठीक, अब इसके बाद प्लस सी ऐसे ही ठीक है,
आगे देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही ठीक है, ये मैंने लिखा। ठीक, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी क्या बन जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी। अच्छा, और 1 अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक सी एक्स प्लस डी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे किया, जब मैंने इस स्टेप को सॉल्व किया तो ये एज इट इज लिखा वहाँ पर, इसको ये साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस ए एक्स प्लस बी आया था वो एज इट इज लिखा, और इस टर्म का डेरिवेटिव ए आया था वो यहाँ लिख दिया। फिर से साइन ए एक्स प्लस बी ये लिखा, और कॉस सी एक्स प्लस डी का आया था माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी, वो साइन सी एक्स प्लस डी वहाँ लिखा, और ये माइनस मिलकर प्लस बन गया था। ठीक है, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव सी आया था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अच्छा, जो नीचे होल स्क्वायर चल रहा था तो इस टर्म को मैंने इन दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख दिया। इससे कॉस कैंसिल, ए ऐसे ही ठीक है, ये टर्म ये लिखा हुआ है, और 1 अपॉन कॉस सेक बन जाएगा। इसी तरह से साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही ठीक है, सी ऐसे ही ठीक है, साइन अपॉन कॉस 10 और 1 अपॉन कॉस सेक, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि इस स्टेप के बाद जब ये स्टेप आया था तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको आगे लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है। तो मैं आंसर दूंगा कि आप यहीं पर अपना फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव में आपको ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये सब कुछ ठीक किया हुआ है तो वो सॉल्व करके आंसर जो आप बुक में पीछे मैच करते हैं वो मैच कर जाता है। ठीक, अगर आप आगे सॉल्व करते जाएंगे तो इक्विवेलेंट ही होता है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में नहीं पता चल रहा है कि इसके आगे करें या ना करें, या हो सकता है आपके पास टाइम ही ना बचा हो, तो मैं कहूँगा जब भी ये डेरिवेटिव का साइन खत्म हो जाता है वो हर एक स्टेप अपने आप में आंसर होता है। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, y इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लिया। ठीक, ठीक, ऐसा क्वेश्चन आया, कॉस एक्स क्यूब और प्रोडक्ट में चल रहा है साइन एक्स की पावर 5 का क्या, स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिए आप, अब मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग करा रहा हूँ इसको, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x both sides कराइए। d over dx of y equals to d over dx of cos x cube dot sin x पावर 5 का होल स्क्वायर, ऐसा चल रहा है। ठीक, अच्छा, अब ये जो दो क्वांटिटी आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं ये दोनों अपने आप में फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में आते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगता है, जिसमें से ये मेरे पास फर्स्ट क्वांटिटी है और ये सेकंड क्वांटिटी, ये। ठीक, अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये आपने क्या पढ़ा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे पढ़ा हुआ है अलजेब्रा वाले टॉपिक में, आपने ऐसा देखा था। ठीक, अब इसके बाद फर्स्ट मेरे पास क्या है, कॉस एक्स क्यूब, ये ऐसे ही ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या है, ये क्वांटिटी साइन एक्स की पावर 5, इस सब का क्या, होल स्क्वायर। ठीक, सेकंड लिख लिया, प्लस सेकंड लिख लो, x की पावर 5 इसका होल स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मेरे पास क्या है, cos x की पावर 5, ये सॉरी cos x की पावर क्यूब चल रहा है, ये मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक, फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसा आ गया। ठीक, अब आगे करिए, cos एक्स क्यू ऐसे ही ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी क्या होगा,
तो आंसर है कि हमने एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है एक्स की पावर एन का, ठीक। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये सब कुछ जो लिखा हुआ है वो एक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। कर लीजिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है एक्स, ठीक। तो x की पावर n में क्या होता है, n आगे आता है और उसमें से एक कम हो जाता है, यही तो होता है। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया, x की पावर n आगे और एक कम, ठीक। अब जो कुछ x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा साइन x की पावर 5, ये प्लस ये ऐसे ही, ठीक है, साइन x की पावर 5, इसका होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पर लिखा माइनस का साइन एक्स। अब ये एक्स की जगह आ रहा है, कॉस एक्स में ये क्वांटिटी एक्स की जगह आ रही है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आगे देखिए, कॉस ये वाला जो 2 लिखा हुआ है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, कॉस एक्स क्यूब ऐसे ही, ठीक है। ये क्या आ गया, साइन एक्स की पावर 5, 2 माइनस 1 1, ठीक। इसको सॉल्व करिए आप, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स, तो ये यहाँ पर लिख लिया मैंने कॉस एक्स, ये। अब साइन एक्स में इसको आपने एक्स माना है तो इसका फिर से डेरिवेटिव होगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, ठीक, प्लस ये क्वांटिटी ऐसे ही चलने दीजिए या इसको ऐसे लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक। ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस, और साथ में क्या चल रहा है, साइन एक्स की पावर 3, ठीक। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3 कितना होगा, तो आंसर है कि 3 आगे आएगा और 3 में से एक कम हो जाएगा, मीन्स 3x स्क्वायर होगा। अच्छा, अब इसके बाद आगे 2 ऐसे ही, ठीक है, 2 यहाँ पर 2 लिखा मैंने। x की पावर 5 का जब आपने डेरिवेटिव किया होगा तो वो कितना आया होगा, 5x की पावर 4, यहाँ पर आगे लिख लो उसको, 5x की पावर 4, ठीक। और साथ में क्या चल रहा है, cos x क्यूब, और क्या चल रहा है, cos x की पावर 5, और क्या चल रहा है, sin x की पावर 5, ये ऐसा चल रहा है, ठीक। इसके बाद आगे माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 ऐसे ही, ठीक है, साइन x क्यूब ऐसे ही, ठीक है। ये 3x स्क्वायर यहाँ लिख लो आगे लाके, ये, ठीक। तो ये आपका आंसर आएगा, और इस फाइनल आंसर में आप ऐसा कर सकते हैं, इस 2 और 5 का मल्टीप्लाई करा लो, तो ये बन जाएगा 10x की पावर 4, साथ में cos x क्यूब एंड cos x की पावर 5 एंड sin x की पावर 5, ये, और साथ में ये क्वांटिटी माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 चल रहा है और साइन x क्यूब चल रहा है, ठीक। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसमें आप देख रहे हो कि चेन रूल जो अप्लाई हो रहा है वो कई जगह पर अप्लाई हुआ है। फर्स्ट ऐसे ही लिखा, ठीक, यहाँ पर चेन रूल लगेगा, कैसे, 2 आगे, इसका n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1। अब ये क्वांटिटी x की जगह आई है तो इसका फिर से डेरिवेटिव हुआ। अब साइन x में ये x की जगह आया है तो इसका फिर से डेरिवेटिव हुआ, ठीक। इसी तरह से यहाँ भी चल रहा था, cos x में ये x की जगह आया है इसलिए इसका दोबारा डेरिवेटिव हुआ। तो जब तक हमारे पास ऐसी क्वांटिटी ना आ जाए जिनके हमने डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े हैं, तब तक हम चेन रूल को लगाते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, cos x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो ये x की जगह आ रहा है तो ये, ठीक। अब इसका तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n, ठीक। तो अब हम इसके आगे और चेन रूल नहीं लगाएंगे, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आप, जब हमने साइन x यहाँ पर लिखा था साइन x,
तो इसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव किया, और जब इसका दोबारा डेरिवेटिव किया तो हमें x की पावर n का डायरेक्ट फॉर्मूला आता था, तो इसके आगे और चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 7। y इक्वल्स टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, लिख लिया। कराइए डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई ऐसे ही, ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर लिखे जा सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपके? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। ये जो अंडर रूट है मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ, पावर में लिख सकता हूँ। ठीक, अब x की पावर n, x की पावर n का फॉर्मूला, n आगे, n कहाँ आ जाता है? आगे, और जो कुछ लिखा होता है मतलब कि एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ जाती है? n-1। तो n आगे आ गया और यहाँ पर n-1 आएगा, और ये जो क्वांटिटी है ये x की जगह चल रही है, तो इसका डेरिवेटिव फिर से होगा कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आगे 2 चल रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है? कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1, कितना? इसकी पावर कितनी आ जाएगी? माइनस का 1/2। ठीक, अब आगे यहाँ पर डेरिवेटिव कराना है, कॉट एक्स की तरह ट्रीट करिए इसको। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जो कुछ एक्स की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद आगे देखिए, ये कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 है, ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आकर ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा कॉट एक्स स्क्वायर की पावर प्लस की 1/2। ये -1/2 है, नीचे जाएगा तो कैसा बन जाएगा? प्लस का 1/2। ठीक है, ये वाला जो माइनस है ये लिखा हुआ है। ठीक, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर चल रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और जो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है वो कितना आएगा? तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब ये जो स्टेप आया है ये आपका आंसर बन सकता है, फाइनल आंसर। ठीक है, अब आप चाहते हो कि जो बुक में पीछे आंसर आ रहा है वही आंसर हमें चाहिए, तो वो आंसर मैं आपको लाकर दिखाता हूँ कैसे आएगा। 2x अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 चल रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का मतलब इसको पहले तो यहाँ पर लिखता हूँ साइन एक्स स्क्वायर। कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, और इसका क्या चल रहा है? अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट अलग लिख लो और इसका अंडर रूट अलग लिख लो, और साथ में क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्वांटिटी। ठीक, ये समझ आया आपको? अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर -2x ऐसे ही, ठीक है, अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। ये अंडर रूट से यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर चल रहा है स्क्वायर और यहाँ पर पावर चल रही है 1/2। ये 1/2 पावर इसमें से माइनस होगी, तो 1 - 1/2 करेंगे तो 3/2 बचेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया साइन एक्स स्क्वायर की पावर कितनी? 3/2। ये स्टेप फिर से समझ लीजिए, फिर से ये आंसर आया था, इसमें कॉट को लिख लिया कॉस अपॉन सेन, और यहाँ पर 1/2 चल रहा है मतलब रूट लगा दिया। ठीक ठीक, अब ये जो रूट है इसका मतलब 1/2 है इसकी पावर, तो 1/2 पावर इसमें से जाकर माइनस होगी,
तो जब इसमें से 1/2 माइनस हुआ होगा तो 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना 3/2 बचा होगा। ठीक है, अब आगे -2x ऐसे ही ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, रूट कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। इस 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 अलग कर लीजिए और साइन एक्स स्क्वायर की पावर अलग कर लीजिए। मतलब यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पर पावर 1/2, 1 और 1/2 मिलकर कितना 3/2। इसका मतलब 3/2 को क्या लिखा जा सकता है, ये सिंगल करके लिख लो और एक बार इसको रूट में लिख दो, ये मतलब होता है इस बात का। ठीक, आगे -2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से क्या करा रहा हूँ, कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर ऐसा चल रहा है, इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ, साइन एक्स स्क्वायर और साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये और बाहर ये चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कराया है और 2 से डिवाइड कराना है, तो √2 से मल्टीप्लाई होगा और √2 से क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, क्या कर दिया, फिर से सुनना ध्यान से, ये जो क्वांटिटी है ये रूट में चल रही है, ये भी रूट में चल रही है, ये दोनों मैंने यहाँ लिख लिए और अपनी तरफ से अंदर √2 से मल्टीप्लाई कराया है तो अंडर √2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा। फाइनली मेरे पास क्या आंसर आएगा, देखिए माइनस का 2x और ये √2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर √2 आ जाएगा अपॉन साइन एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर, ये 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं इसको साइन 2x, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो मैंने इतने स्टेप आपको यहाँ पर करके दिखाए हैं, ये नेसेसरी स्टेप नहीं है, आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ चुका था। अब इसके बाद के जो स्टेप हैं वो सिर्फ अगर आप आंसर मैच कराना चाहते हैं एनसीईआरटी की बुक से तो वो इस तरह से कुछ आंसर देता है। ठीक है, तो ये स्टेप कैसे किए गए, कॉट एक्स को कॉस अपॉन साइन लिखा गया, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर पावर 1/2 है साइन एक्स स्क्वायर की और यहाँ पर 2 है, तो ये 1/2 इसमें से जाकर माइनस हुआ तो 3/2 बना। 3/2 का मतलब ये होता है कि उस क्वांटिटी को आप एक बार सिंगल ऐसे सिंपल लिख सकते हैं और एक बार रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जो रूट चल रहा था इनको मिलाकर कंबाइंड लिखा जा सकता है, तो ये लिख लिया और अपनी तरफ से √2 कराया है तो √2 से डिवाइड भी कराना पड़ेगा, ये √2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये लिख दिया और ये साइन एक्स स्क्वायर ये लिख दिया और यहाँ पर एक फॉर्म बन गई 2 sin x cos x, ये 2 से मल्टीप्लाई कराया ही इसीलिए था कि 2 sin x cos x बन जाए, तो 2 sin x cos x क्या होता है, cos 2x, sin 2x, तो यहाँ पर लिख दिया sin 2x, ये आपका आंसर आ गया। एक और आसान वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, y = मुझे गिवन है cos √x, इस तरह से गिवन है। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये, तो इसको डिफ्रेंशिएट कराना है विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करा रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। कहाँ पर करा रहे हैं, बोथ साइड्स। ठीक, कराइए, d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y की वैल्यू कितनी है, ये cos √x। ठीक, दोनों साइड डेरिवेटिव करा दिया। अब इसको x की तरह ट्रीट करिए आप, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो आंसर है माइनस का साइन x, ये होगा। ठीक, बिल्कुल आसान है। अब जो कुछ x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से होगा √x, और √x को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे माइनस साइन √x, ये ऐसे ही ठीक है, इसका डेरिवेटिव कराइए तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा और n आगे आ जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, ये माइनस साइन √x ऐसे ही ठीक है, 1/2 जो चल रहा है इस 2 को मैंने ये लिख लिया और ये नीचे आएगा तो x की पावर 1/2 बनेगा और x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x। तो या तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि √x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 1/2 √x। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे 1 to 8,
ये जो क्वेश्चन थे ये थे चेन रूल के ऊपर बेसिस थे। इसमें आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, ठीक है, क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चन देखे और चेन रूल को अप्लाई किया। इन तीनों को अगर आप, ये तीनों रूल अगर आपको पता है तो 1 to 8 तक ये क्वेश्चन बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके लिए मैं पहले आपको दिखाता हूँ कैलकुलस का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी को समझेंगे, फिर इसके बाद दो क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10।